श्री परमात्मा ने नमः। आज मैं आपको टोटल 3 तरीके बताऊंगा जिससे कि n क्यूब्स जिनका एज ए है या फिर बी मान लें, सी मान लें, जो भी मान लें आप, एज सबका सेम है और वो सभी के सभी क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया और एट द एंड हमें फाइंड आउट करना है कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा अगर n क्यूब्स को एक साथ जोड़ते हैं। तो इसका एक हम रिलेशन डिराइव करेंगे और उसका मैं 3 तरीके बताऊंगा। 3 तरीके इसलिए बताऊंगा जो कि 2 फॉर्मूले बेस्ड होंगे और एक थोड़ा सा लॉजिकल होगा जिसमें विजुअलाइजेशन का भी यूज होगा, जिससे कि यह जो क्लास है वो हर टाइप के स्टूडेंट के लिए बेहतर बन पाए। जो पर्सन अभी जो बच्चा ऐसा है, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी प्रॉपर उतना अच्छा से नॉलेज नहीं है, वो भी समझ पाएंगे, और जो बहुत अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं मैथमेटिक्स का, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको, ये हमारा पिछला ही क्वेश्चन रहा है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन में था ये कि हमारे पास एक क्यूब था। सबसे पहले तो इसका एज ए है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा एक क्यूब का 6 स्क्वायर। इसी तरह से अगर 2 क्यूब हैं तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया 2 क्यूब का तो 12 स्क्वायर होगा। लेकिन अब देखिए 2 क्यूब हैं, अगर एक ही क्यूब है फिर इसको एक बार और बना दिया हमने, ठीक है। अब इस केस में तो हो ही जाएगा ना। अब इस केस में इसका भी 6 स्क्वायर है और इसका भी 6 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर तो हो ही जाएगा। लेकिन हमने इसमें मजे की बात क्या किया है कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब जब ज्वाइन करेंगे, यानी इस क्यूब को उठा के इसमें ज्वाइन कर दीजिए, दोनों क्यूब सेम है, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करते हैं। कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें 12 स्क्वायर तो टोटल का हो गया, लेकिन हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए आप समझिएगा जरा, माइनस करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ समझाता हूँ दोबारा से। ये वाला पार्ट देखिए, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कुछ ऐसे है कि आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। ये वाला पार्ट कुछ ऐसे है। तो ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया लेंथ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी दिस इंटू दिस, तो क्या होगा ए स्क्वायर। ये तो हमने इसका निकाल दिया, दिस इंटू दिस। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसका भी तो एरिया होगा ना, दिस इंटू दिस यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये 2 स्क्वायर होगा इसका, यानी इसका जो एरिया होगा 2 स्क्वायर होगा, जो यहाँ से नेगेटिव मतलब माइनस करेंगे। अब यहाँ से आ जाएगा 10 स्क्वायर। अब यहीं पे मैं बताना चाह रहा था, ये तो वो पर्सन समझ गए होंगे जो अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी शुरुआती दौर में होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहा होगा समझने में। उनके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारा? अब जरा आप ध्यान से समझेंगे ना तो ये क्यूबॉइड की तरह दिखता है। क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है ना, मतलब ये वाला पोर्शन अगर हटा दें हम, ये वाला पोर्शन अगर हम इरेज कर दें तो ये क्यूबॉइड बन गया। और क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2 times of LB plus BH plus HL. Surface area of cuboid. Surface area of cuboid length. Length will be 2h. ब्रेड्थ तो यही रहेगा, ब्रेड्थ में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, हाइट में भी कोई चेंजेस होगा नहीं, ये भी ये रहेगा। तो हो जाएगा 2a इंटू ए, ब्रेड्थ और हाइट सेम ही है, हाइट भी सेम ही है, लेंथ 2a इंटू ए, तो ये हो जाएगा, ये इंटू 2a होना चाहिए था, बात वही है। 2a स्क्वायर प्लस मतलब 5a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्यूबाइड बना, उसका सरफेस एरिया 10 स्क्वायर, इस तरीके से लिया जा सकता है। सिमिलरली एन क्यूब्स को जब ज्वाइन करेंगे, जब एन क्यूब को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा,
एन क्यूब को एक साथ ज्वाइन करने में उसका सरफेस एरिया एन क्यूब। तो देखिए 2 क्यूब था, ठीक है, एक क्यूब था तो 6a², 2 क्यूब था तो 6a² का 2 गुना n क्यूब होगा, तो n गुना होगा 6a² का। एक बार और समझते हैं, एक क्यूब है तो 6a² का 1 टाइम्स, 2 क्यूब है टोटल वाला तो 6a² का 2 गुना, 3 क्यूब होगा तो 6a² का 3 गुना, तो n क्यूब होगा तो n गुना होगा 6a² का। अब उसमें से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे अब समझिए, यहाँ पे 2 क्यूब है, 2 क्यूब में से ये वाला जो पोर्शन है ये वाला वो एक आया है, 2 क्यूब में से ये वाला पोर्शन एक आया है, 2 क्यूब में से ये वाला पोर्शन एक आया है। फिर 3 क्यूब अगर बनेंगे तो ये वाला पोर्शन 2 आएगा, 3 क्यूब में 2 आएगा, 4 क्यूब में 3 आएगा, तो n क्यूब में n-1 आएगा, n-1 आएगा इंटू n-1 आएगा, और एक का एरिया जो है वो 2a² है, 2a² है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे है 2a² कॉमन, 2 तो यहाँ बचे 3 n माइनस n प्लस 1, ये बचा 2, 2a² इंटू 2n प्लस 1, ये बचा Sn। ये पहला फॉर्मूला पहले तरीके से। दूसरा, इसका एरिया दूसरा समझते हैं, पहला तरीका फर्स्ट मेथड, इसको फर्स्ट बोल दो, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसका यूज करेंगे हम, ठीक है, फॉर्मूला का 2 टाइम्स ऑफ LV। अब n क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे, 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया तो ये 2a होगा, 3 को ज्वाइन करेंगे तो 3a होगा, 4 को ज्वाइन करेंगे तो 4a होगा, n क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो na होगा, यानी लेंथ हमारा हो जाएगा na, लेंथ बराबर हो जाएगा na इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ में कोई चेंजेस नहीं है, ब्रेड तो सेम ही है सब में, na² प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है हाइट भी सेम है, इंटू a², a इंटू a होगा। फिर हाइट इंटू लेंथ, लेंथ तो अपना na है और हाइट a है तो na² फिर से होगा, ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a² सब में से कॉमन कर लो तो 2n प्लस 1 इंटू a²। ये अपना दूसरा मेथड है, ठीक है, जिसमें से हमने इस फॉर्मूला का यूज किया। तीसरा मेथड है AP का। तीसरा मेथड मुझे सॉल्व करने के लिए मुझे इनको इरेज करना पड़ेगा, चलिए इरेज करते हैं। तो ये थर्ड मेथड जो है हमारा ना, वो तो आई थिंक सबको समझ में आ जाए क्योंकि AP है। AP में देखिए पहले क्यूब का जो एरिया था वो 6a² था, 2 क्यूब का जो एरिया आया वो 10a² आया, सिमिलरली 3 क्यूब का जो एरिया आएगा वो 14a² एंड सो ऑन ऐसे आएगा। तो हमारा n क्यूब का एरिया क्या आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए n टर्म फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें 6a² प्लस n नंबर ऑफ क्यूब n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस क्या है 4a², 10a² माइनस 6a², 4a²। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो 2a² कॉमन तो बचा क्या 3 प्लस 2n माइनस 2 अगेन 2a² इंटू 2n प्लस 1। यहाँ से एक चीज समझ में भी आता है कि अगर हमारा कोई गड़बड़ी हुआ भी होता है यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं भी, तो फिर फॉर्मूला मैच नहीं करता। लेकिन 3 मेथड से आपने देख लिया है, ये तीनों तरीके से फॉर्मूला सेम आ रहा है, यानी हमने जो सोचा था बिल्कुल सही था। तो यहाँ से सीखने लायक बात यह है कि मैथमेटिक्स में मल्टीपल
रास्ते भी होते हैं और कई बार सिंगल रास्ता भी होता है। लेकिन यहाँ पे ना अगर मैं सवाल को सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करके एंड कर देता जैसा कि उस क्वेश्चन में था, तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, और शायद आज हम 3-3 रास्ते जो निकाले ये भी तक नहीं पहुंच पाते। तो ये सारी चीजें तभी हुई जब हमने ट्राई किया। तो यही बताना चाह रहा था कि अगर हम भी ट्राई करें मैथमेटिक्स को, जो सवाल हमें मिलता है, rather than solving 50 questions, try just 10 question and try to evolve new things in just 10 questions। यानी 10 क्वेश्चन में ही नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करो। ये है एक्चुअल में मैथमेटिक्स। आई होप यू रियली एंजॉयिंग इट। प्लीज शेयर विद एटलीस्ट 1 पर्सन, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट सून। तब तक जय श्री कृष्ण।